हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि एंड जैसा कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का आकार कैसा है, आप कहोगे मैम कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो, आपको पता नहीं है कि अर्थ कैसा है। भाई अर्थ गोल है। कोई कहेगा मैम गलत बात है, अर्थ गोल नहीं है, अर्थ फ्लैट है। अरे भाई रुको रुको रुको, कहीं कंफ्यूजन क्यों? देखिए कहा जाता है कि अगर कंफ्यूजन को आप समय रहते हुए दूर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाती है। इसीलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जो अपनी ऑब्जर्वेशन से बताए कि भाई देखो अर्थ क्या है, अर्थ गोल तो है लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि भाई अगर अर्थ गोल है लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये क्या मतलब हुआ भाई? पूरी तरीके से गोल नहीं, इसका मतलब क्या ट्रायंगल है, क्या रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है? तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई हमारा शेप ऑफ द अर्थ कैसा है एंड कि कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई जिससे हमें पता चला कि वाकई में हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल पूरी तरीके से नहीं है, उसका ट्रू शेप माना जाता है जियोइड। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए क्या होता है कि ये हो गया हमारा छोटू सा अर्थ है, ठीक है। क्या है हमारा छोटू सा अर्थ है। जैसे देखिए आप जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट कि आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है। क्या है स्टूडेंट? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है कि हमारा अर्थ मान लीजिए आप गोल समझिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आप अच्छे से पता है कि हमारी जो अर्थ की है वो दो तरह से मूवमेंट करती है। क्या करती है? दो तरह से मूवमेंट करती है। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं घूर्णन होती है, एक परिक्रमण। देखिए घूर्णन क्या होती है, रोटेशन क्या होती है। अब मुझे देखिएगा, जैसे मान लो कि मैं अपने एक्सिस पे अपनी जगह पे अगर मैं ऐसे घूम रही हूँ, कैसे घूम रही हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा है घूर्णन, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, रोटेशन कर रही हूँ। तो अर्थ का होता है ये रोटेशन। यदि मैं कहूं कि रिवॉल्यूशन कर रही हूं तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या कि देखो गोल घूम रही हूं, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है? अर्थ दो तरह की मूवमेंट करती है, एक करती है रोटेशन, एक करती है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारा अर्थ, आपको पता है कि हमारा अर्थ क्या वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है। तो जब हमारा अर्थ क्या होती है, जब हमारा अर्थ क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है स्टूडेंट? जब हमारा अर्थ क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी रोटेशन करने के दौरान क्या होता है, ये जो है इधर वाला पार्ट वो बल्ज हो जाता है, मतलब ये उभर जाता है। क्या होता है? ये ऐसे उभर जाता है। और जो यहाँ वाला होता है गोल, ये क्या होता है, सपाट बन जाता है, मतलब फ्लैट टाइप में। जैसे देखिए ये मेरा आप हाथ देखिए, जैसे देखिए पहले तो गोल था, पहले पूरा गोल था। अब क्या हुआ कि घूर्णन के कारण क्या हो गया, यहाँ का जो था पोल का, ध्रुव का, वो क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और जो इधर का हो गया, देख सकते हैं ये क्या हो गया हमारा, ये बल्ज हो गया, मतलब उभर गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, होता ये है कि जो इधर वाला है वो ऐसे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? ये इधर वाला ऐसे निकल जाता है, ऊपर वाला दोनों साइड क्या होती है, दोनों साइड ऊपर वाला ऐसे फ्लैट टाइप में बन जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? ऊपर वाला जो होता है वो फ्लैट टाइप में बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ ऐसे हो जाता है, जिसको इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जियोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जियोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जियोइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको कहूं, देखिए लोग बोलते हैं, अगर आपके नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो देखिए एकदम संतरे की तरह होती है। कैसी होती है? संतरा। संतरा देखते हैं ना, ऊपर से क्या होती है, फ्लैट होती है ना, ऊपर से फ्लैट होती है, नीचे से भी होती है, और साइड से क्या होती है, उभरी हुई, मतलब बल शेप की तरह होती है। सेम इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अर्थ होता है। लेकिन अर्थ के ट्रू शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड शेप। मतलब क्या है कि अर्थ भाई साइड से उभरा हुआ है और क्या है, ध्रुव के पास क्या है, फ्लैट है, ठीक है। तो हमारा अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल ना होकर के क्या है, जियोइड है।
आपको पता चल गया जियोइड क्यों है, क्योंकि जब रोटेशन कर रहा होता है हमारा अर्थ, जब छोटू सा अर्थ क्या कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे रोटेशन कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो उसका क्या होता है, उसका साइड वाला जो शेप है वो क्या होता है, बल्ज हो जाता है, और जो यहाँ वाला है वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा अर्थ का शेप है। अब जानेंगे कि भाई अर्थ देखिए कहा जाता है कि क्या है, अर्थ गोल है। यदि आपने किसी को धोखा दिया तो आप इसी अर्थ पे मिलेंगे, और इसी अर्थ पे मिलेंगे तो मिल के कूटेंगे, ये हमारा कहावत है। इसीलिए क्या है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो आप बोलिए देखो अर्थ गोल है बाबू, याद रखना अर्थ गोल है। अगर आपने धोखा किया तो आओगे घूम के यहीं, और जब आओगे आओगे तो कूटेंगे खूब, ठीक है। तो क्या है, आज से अगर आपसे कोई धोखा करे तो बोलिएगा कि भाई देखिए अर्थ गोल है, आपको आना घूम के यही है, क्योंकि जाना कहीं नहीं है। तो इसीलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो इसी क्रम को देखते हुए जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ क्या है, जियोइड शेप है। तो अब जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति आए और कैसी ऑब्जर्वेशन दिए जिससे हमें पता चला कि भाई जो लोग पहले जमाने के लोग कहते थे भाई देखो अर्थ गोल है, तो हम जानेंगे कि भाई ये अर्थ गोल है तो कैसे गोल है, अर्थ पूरी तरीके से थोड़ी गोल है। तो वही जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने बताया कि हमारा अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो उसमें क्या है कि देखिए, उसमें क्या है कि बताने वाले क्या है कि हमारा जो अर्थ का शेप है, देखिए स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल का मतलब लगभग गोल, ठीक है। और जो मैंने बताया कि देखिए अर्थ क्या होता है, गोल तो होता, लेकिन क्या है उस रोटेशन के कारण, उस बबुआ रोटेशन के कारण क्या करता है, हमारे अर्थ का पूरा तरीके से क्या करता है, फेस को बिगाड़ देता है। भाई इतना फेयर लवली लगाने के बाद भी हमारा अर्थ का फेस बिगड़ जाता है। तो वही क्या है कि वो उसी शेप को कौन खराब करता है, रोटेशन बबुआ खराब करता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि भाई अर्थ स्फेरिकल है, तो अर्थ स्फेरिकल कैसे है, कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई जिससे हमें पता चला कि भाई देखो अर्थ फ्लैट नहीं है बहुआ। अगर अर्थ फ्लैट होता तो अब अगर किसी भी कोने पे तक जाते तो क्या होते, नीचे से धाड़ से नीचे गिरते। कैसे गिरते, धाड़ से नीचे गिरते। तो इसीलिए अब क्या है कि अर्थ हमारा फ्लैट ना होकर के क्या है, स्फेरिकल है। मतलब आपको क्या है, आप कहीं नहीं गिरेंगे, आप जितना चाहे उतना चक्कर लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है। देखिए एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी उससे पहले, देखिए वही मैंने पीपीटी में क्या लिखा है स्टूडेंट, आप पीपीटी में देख सकते हैं मेरे बबुआ। देखिए पीपीटी में क्या है कि देखिए क्या लिखा हुआ, अर्थ इज राउंड। ठीक है भाई, मान लिए कि भाई अर्थ है वो राउंड है। इट्स स्फेरिकल शेप इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। सब जानते हैं कि भाई ये क्या है, इसका स्फेरिकल शेप है अर्थ का, ठीक है। इसने कहा है कि देखिए हैज एन इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ इतना माइल्स एंड पोलर सर्कमफ्रेंस इज लेस देन 83 माइल। ये कह रहा है कि देखिए जो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ की जो परिधि देखेंगे, कहाँ की देखेंगे, परिधि कहाँ का देखेंगे। देखिए अगर आप परिधि देखेंगे, कौन सा स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ का देखेंगे इस इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस का, तो ये आपको ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ये आपको ज्यादा मिलेगा किसकी तुलना में, इस पोल की तुलना में, पोल के सर्कमफ्रेंस की तुलना में। आप अच्छे से रीजन जानते हैं कि इसलिए है बिकॉज ऑफ द रोटेशन। रोटेशन क्या कर देता है, उसका फेस थोड़ा बिगाड़ देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या किया, हमारे अर्थ को बिकॉज ऑफ रोटेशन क्या हो गया, हमारा अर्थ का जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है। और यहाँ क्या होती है, ये जो है हमारा क्या होती है, ये बल्ज हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा बल्ज हो जाता है, यहाँ फ्लैट हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होती है, जो अर्थ की जो ये इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है, ये क्या होती है स्टूडेंट, ये बढ़ जाती है। और यहाँ क्या होता है, ये घट जाता है। तो यही बताया गया है कि अगर आप इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस परिधि, इक्वेटोरियल अगर भूमध्य ये परिधि को देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कि ये आपको मिलेगा इतना माइल, ठीक है। और जो आपको मिलेगा ये पोलर सर्कमफ्रेंस मिलेगा स्टूडेंट, वो क्या मिलेगा आपको, ये 83 माइल जितना ये है उससे क्या मिलेगा, ये कम मिलेगा। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि क्या है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, घूर्णन के कारण क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है ऊपर से क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, और साइड से क्या हो जाता है, उभर जाता है, बल से बन जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इस साइड का जो है शेप वो बढ़ जाता है। इसीलिए इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ज्यादा है किसकी तुलना में, पोलर सर्कमफ्रेंस की तुलना में। नाउ देखिए अब क्या है, अब अगर आगे जाएंगे हम लोग तो क्या देखेंगे स्टूडेंट, कि देखिए
क्या है, आप देख सकते हैं ऐसा हमारा अर्थ का क्या है, ऐसा हमारा अर्थ का ट्रू शेप है। क्या है स्टूडेंट, हमारा जो अर्थ का जो ट्रू शेप है वो कैसा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने इमेज है, कैसा है ये, ऐसा है। देखिए साइड से क्या है, उभरा हुआ है, और नीचे देखेंगे आप क्या, फ्लैट देखेंगे, है ना, ये है ना। तो ये कौन सी शेप है, ये हमारी जियोइड शेप है। कौन सी है स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, जियोइड शेप है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए वही दिखाया है, अब वही बताया कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज इतना माइल एंड पोलर डायमीटर इज शॉर्टर बाय 26 माइल। वही अगर आप डायमीटर जानते ही हैं कि क्या होता है, ये सर्कल होता है, इस सर्कल को डायमीटर बोलते हैं, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो अगर ये डायमीटर को देखते हैं तो वो क्या बताता है कि वो भी बताता है कि किससे, जो अगर आप पोलर की डायमीटर से, मतलब इस पोलर को डायमीटर को देखेंगे तो इससे क्या है, इस डायमीटर से ये वाला क्या है, ज्यादा है। और आपको बताया कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो वही बताया, सिंपली शोज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अगर स्फेयर होता तो गोल होता लगभग, लेकिन क्या है कि हमारा अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो वही बताया है कि ये सिंपली बताता है कि भाई बिना किसी डाउट के कि हमारा अर्थ क्या है, पूरी तरीके से गोल ना हो करके कैसा शेप है, जियोइड शेप है। देखिए आगे क्या बताया, लिटिल फ्लैटेन एट द पोल लाइक एन ऑरेंज। कह रहा है कि फ्लैट होती है यहाँ ऊपर, कैसी होती है, ऑरेंज। सबने तो संतरा खाया ही होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि संतरा क्या होती है, ऊपर से फ्लैट होती है, और क्या होती है, साइड से लगभग उभरे टाइप में लगती है, और नीचे से भी फ्लैट होती है। तो सेम बस कंपैरिजन करने के लिए बताया है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है स्टूडेंट, वो है ऑरेंज की तरह। देखिए आगे आता है नोन एज ऑब्लेट स्फेयर, और क्या बोलते हैं इसको, जियोइड। इसी शेप को अगर हम दूसरा नाम बोले टेक्निकल भाषा में तो जियोइड के अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑब्लेट स्फेयर। ठीक है, तो हम जान गए कि हमारा अर्थ क्या है, जो बोलते थे पुराने जमाने के लोग कि भाई अर्थ हमारा क्या है, गोल है। तो बस नॉर्मल अर्थ तो गोल है, लेकिन क्या है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो देखो बाबू, जो भी आपके दादा दादी या कोई भी कहता है कि देखो अर्थ गोल है, तो बोलना देखो दादा दादी जी, अर्थ गोल नहीं है, अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। ठीक है, और यदि आपसे कोई लड़ाई करे, झगड़ा करे, धोखा दे, तो बोलना देखो आपको एक बार यही है, इसी दुनिया में आना है। ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है, कहीं जाना नहीं है आपको, घूम के वापिस वहीं आना है। ठीक है, नाउ आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए ये हम जान गए कि क्या है, कि हमारा जो अर्थ का जो शेप है वो क्या है, ऑब्लेट स्फीयर है या फिर जियोइड है। देखिए अब आगे आते हैं, तो वही बताया गया कि भाई कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन दी गई जिससे हमें पता चला कि हमारा क्या है, अर्थ जो क्या है, हमारा अर्थ जियोइड, सॉरी हमारा अर्थ स्फेरिकल है। देखिए इसमें से पहला जो आता है वो आता है एविडेंस। देखिए पहला क्या आता है, सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ। देखिए सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेविगेशन का मतलब जानते ही है। ठीक है, सरकम नेविगेशन, देखिए इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कौन व्यक्ति होता है, एक होते हैं हमारे व्यक्ति, आप नाम देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या नाम है उनका, उनका नाम है हमारा क्या है, फर्डिनेंड मैगलेन। ठीक है, ये क्या थे, एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये क्या किए, ये क्या करते हैं कि भाई इसके मन में भी डाउट था कि भाई हम देखना चाहते हैं कि अर्थ सपाट है या फिर अर्थ गोल है अगर, ठीक है, तो इसी क्रम में क्या किए, ये क्या कर दिए, जहाज को लेकर के क्या किए, पूरी अर्थ का क्या किए, समुद्र के रास्ते भ्रमण किए, और पाए कि अगर देखो अगर होगा सपाट तो मेरा खेल खत्म, अगर सपाट नहीं हुआ तो फिर मिलेंगे, बिछड़े हुए फिर मिलेंगे। तो इसने क्या किया, इसी क्रम में क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्र के रास्ते अर्थ का क्या करना, भ्रमण करना शुरू कर दिया। और जब ये भ्रमण करना शुरू किए तो बोले कि भाई देखो, हम तो लोग बोलते थे पहले कि क्या थे, अर्थ तो ऐसा है, फ्लैट है। अरे भाई अगर अर्थ फ्लैट है तो ऐसे ऐसे जाते जाते कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, ऐसे से जाते कहीं तो गिरेंगे, लेकिन मैं तो गिरा ही नहीं, मैं तो यहां से देखो, मैं तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं आके खत्म हुआ। तो भाई इसका मतलब क्या है कि इसने बोला कि भाई देखो बिना किसी डाउट किए अब हम मानेंगे कि अर्थ क्या है, अर्थ हमारा स्फेरिकल है, अर्थ फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो कहीं ना कहीं जाकर के व्यक्ति गिरता, लेकिन मैं नहीं गिरा, इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। देखिए तो वही बताया गया, इन्होंने कब भ्रमण लगाया था, इन्होंने भ्रमण किया था लगभग
1519 से 1522 के बीच में, ठीक है। इनका नाम क्या था, याद रखिएगा, इनका नाम क्या था, फर्डिनेंड मैगलिन, ठीक है। हम आते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन कि दूसरा ऑब्जर्वेशन में कि क्या कहा कि अर्थ स्फेरिकल है। देखिए इसने दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि दूसरा ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं क्या है, द सर्कुलर हॉरिजॉन। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, सर्कुलर का मतलब जानते हैं गोल होता है। हॉरिजॉन का मतलब ये होता है कि जब आप देखेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, अर्थ और पृथ्वी पृथ्वी और स्काई एक दूसरे से मिल रहा है, क्या देखेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, पृथ्वी क्या है आकाश, और क्या हो रहा है हमारा जो है पृथ्वी, को क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है, आप देखेंगे, मान लीजिए बबू आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो आप देखेंगे, या फिर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब यहाँ खड़े हैं तो आप देखेंगे कि भाई दूर आपको दिखेगा कि भाई ये बादल नीचे आ गए, कहाँ आ गए, आपको लगेगा ये नीचे आ गए। तो ये आपको क्यों लगता है, क्योंकि भाई ये अर्थ क्या है, अर्थ गोल है, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। तो ये बादल है ना ऐसे करके, तो इसीलिए आप जब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट, आपको लगता है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा स्काई जो है वो हमारे अर्थ से मिल रहा है। तो वही बोल रहा है द सर्कुलर हॉरिजॉन। हॉरिजॉन का मतलब है क्षितिज। जब क्या करते हैं, जब व्यक्ति को लगता है कि हमारा स्काई और अर्थ जब मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, ये फाइंड किया कि भाई जब हम समुद्र से दूर से देखते हैं यहाँ, या फिर आप किसी खाली बड़े मैदान में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आगे जाकर के कि भाई देखो वही बादल है, आपको लगेगा ढेर सारा बादल है। तो ये कुछ नहीं, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, हमारा अर्थ ऐसे है, मतलब क्या है, गोल है। और जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे सीधे मैं क्या करूँ, डायरेक्ट देख रही हूँ। और जब मैं यहाँ से, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जब मैं क्या देख रही हूँ, मेरी जो यहाँ, मैं यहाँ सीधे डायरेक्ट देख रही हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर अर्थ गोल है तो दिखेगा तो यहीं का दिखेगा ना। तो वही बताया कि भाई जब दूसरे व्यक्ति ने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया, सर्कुलर हॉरिजॉन को, तो बताया कि भाई देखिए बिना किसी डाउट के हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। देखिए अब जैसे अब आता है तीसरा, देखो वही बताया गया है, the distant horizon viewed from the deck of the ship and at sea or from a cliff on land is always and everywhere circular in shape। अब देखिए अब तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, देखिए तीसरा ऑब्जर्वेशन दिया शिप्स विजिबिलिटी। देखिए कभी आपने फील किया होगा, जो जहाज पर चढ़े होंगे, चलो छोड़ो यार, नहीं भी चढ़े होंगे तो फील करेंगे भाई, पता है मुझे कि हमें पता है, जैसे मैंने बोला शुरू से कि आप कोई चीज को अगर फील करोगे तो ही आप उस चीज को क्या कर पाओगे, आप उसको अपने अंदर ले पाओगे। अगर आपने फील नहीं किया तो क्या होगा, आप सिर्फ रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आप क्या कीजिए, आप भी फील कीजिए। जब कोई चीज फील करके पढ़ते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगेगा कि भाई वो जिंदगी भर आपके दिमाग में भरा हुआ रहेगा। अब मुझे ही देख लीजिए, अगर मैं रट्टा मारी हुई होती, ठीक है, अगर मैं बचपन से रट्टा मारी हुई होती तो क्या मैं आपके सामने ऐसा बोल पाती, नहीं ना बोल पाती। तो आपको भी क्या करना है, आपको नहीं रट्टा मारना है। अरे भाई नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 10 बार वीडियो देखेंगे, कोई नहीं, एटलीस्ट समझ तो आएगा, फील तो करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी कुछ नहीं स्टूडेंट, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, एक आपको क्या है, इमोशंस वाली सब्जेक्ट है, फील करना पड़ेगा, ठीक है। आपको रखना होगा वहां कि अगर मैं ऐसा होऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा। अगर आप अपने आप को अगर ऐसा रख के फील करने लग गए तो मैं 100% गारंटी देती हूं कि आप क्या करेंगे, उसी दिन से आपको ज्योग्राफी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए मैंने क्या कहा कि मान लीजिए स्टूडेंट कि मैं यहाँ खड़ी हूं, या आप भी यहाँ छोटू सा, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है स्टूडेंट, हमारा क्या है, ये अर्थ है। आप देख सकते हैं, जैसा कि क्या देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ हूं। देखिए मान लीजिए कि इधर से कोई शिप आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है स्टूडेंट, शिप आ रहा है। देखिए पहले 2 शब्द क्लियर करूंगी। मास्ट, मास्ट क्या होता है, आपने कभी देखा झंडे पे सबसे ऊपर टॉप पे, शिप पे झंडा लगा हुआ होता है ना, सबसे टॉप पे शिप में झंडा लगा हुआ, तो वो कुछ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मास्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट हुआ डेक, ये वाला क्या हुआ, ये वाला हुआ मास्ट। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाला मास्ट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आप देखेंगे आपको सबसे पहले जब ये शिप इधर से आ रहा होगा तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, आपको ये नजर आएगा, कौन सा, मास्ट वाला, ये नजर आएगा। देखिए
सोचिए कि भाई अगर फ्लैट होता अर्थ, अगर सपाट होता तो ऑब्वियस ही बात है ये जो झंडा है क्या है, ये जो है ठीक है, ये जो शिप है वो क्या होती है ऐसे करके, मतलब वो पूरी तरीके से नजर आती, यही सिर्फ टॉप वाला ही पहले नजर क्यों आता भाई, नीचे वाला भी तो नजर आता, लेकिन क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार है, इसीलिए क्या होती है जब ये इधर से आ रही होती है हमारी शिप तो क्या होती है, ये जो टॉप है ये टॉप सबसे पहले व्यक्ति को दिखता है, ये क्या होता है ये लास्ट में दिखता है। तो वही बताया कि भाई जब हम शिप्स को विजिबल करते हैं, जब हम देखते हैं तो ऐसा जब देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें सबसे पहले उसका टॉप वाला दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि क्या है हमारा जो अर्थ है वो गोल है, ठीक है। तो वही बताया गया है, when a ship appear over the distant horizon, the top of the mast is seen first before the hull, जिसको बोलते हैं deck, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कि चौथा ऑब्जर्वेशन क्या दिया, देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है हमारा देखिए सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, आप देखते हैं पृथ्वी का डूबना, पृथ्वी का उगना, सूरज का उगना, सूरज का डूबना। देखिए आपने कभी सोचा है कि देखिए आप जानते हैं कि भाई अभी अगर आप कहीं कॉल करोगे कि भाई तब तो कहीं कोई कंट्री में सो रहा होगा, कोई कंट्री में जग रहा होगा, तो भाई ये क्या है सोना जगना, ये तो सोना जगना तो क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे, ठीक है, होता है ना घर में जब रात को लाइट बंद कर देते हैं तो मन करता है भाई खूब सोएं खूब सोएं, और जब वही लाइट बंद है तो बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, मेरे साथ भी होता है, जब घर में क्या होती है लाइट बंद कर देते हैं तो लगेगा भाई भले कितना भी पढ़ने का मन कर लगेगा भाई सो जा सो जा सो जा रुचि सो जा, और वही जब लाइट जला रहता है तो लगेगा कि भाई पढ़ ले करके। तो वही क्या है सेम क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि आपको पता है कि आप सपोज कीजिए कि अगर अर्थ हमारा क्या होता फ्लैट होता, मतलब सपाट होता, तो भाई फिर ये जो हम देखते हैं कि कहीं सनराइज हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है सनराइज हो रहा है, कहीं सनसेट हो रहा है, तो ये तो डिफरेंस आता ही नहीं। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा अर्थ अगर फ्लैट होता तो ऑब्वियस ही बात है क्या होता कि हर जगह ही मान लो सूरज होता तो हर जगह रोशनी एक ही टाइम में पहुंचाता, भाई ये अलग क्यों, इधर दिन हो रहा होता है इधर रात हो रहा होता है, ये तो डिफरेंस आता ही नहीं है ना। आप ये सिर्फ सोचिए कि अगर फ्लैट होता, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा अगर अर्थ फ्लैट होता तो भाई ये सन जो होता तो ऑब्वियस ही बात है सबके पास रोशनी इक्वल पहुंचाता, हर जगह सुबह हो रहा होता इस टाइम पे, हर जगह सुबह शाम हो रहा होता, हर जगह एक ही टाइम चल रहा होता, कोई दिन रात नहीं होता, ठीक है। तो भाई अब यही वही है कि अगर हमारा, इसीलिए अगर हमारा अर्थ क्या है गोल है, तभी नहीं दे रहा है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि भाई जब हमारा क्या होगा अर्थ, जिस टाइम हमारा सूरज की और उसका फेस होगा उस टाइम वो रोशनी ले रहा होगा, वहां क्या होगा वह दिन हो रहा होगा, और जहां हमारा क्या है, जहां हमारा सूरज की रोशनी नहीं आ रही होगी वहां क्या हो रहा होगा, वहां रात हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि क्या है हमारा अर्थ गोल है। तो वही कह रहा है कि भाई देखो बिना किसी डाउट किए हुए हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो क्या है, हमारा जो अर्थ है वो क्या है स्फेरिकल है, क्योंकि अगर स्फेरिकल नहीं होता, अगर सपाट होता, फ्लैट होता, तो हम देखते हैं कि हर जगह दिन ही दिन होता, और अगर रात होता तो हर जगह रात ही रात होता। लेकिन हम देखते हैं कि भाई क्या होता है, कहीं दिन हो रहा होता है तो कहीं रात हो रहा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा अर्थ क्या है स्फेरिकल है। जब हमारा अर्थ का फेस क्या होता है सन की ओर होता है, ठीक है, तो क्या करता है सन से रोशनी ले रही होती है और वही रोशनी हम लोगों को दे रहा होता है। लेकिन जब वही क्या होता है, जब वो दूर होता है, जब नहीं होता है तो क्या होता है, वो अंधेरा हो रहा होता है, ठीक है। तो वही बताया गया एज दिस अर्थ रोटेट्स, जब क्या रोटेशन मतलब बता दिया कि जब क्या करता है, जब अर्थ घूर्णन करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, प्लेसिंग इन द ईस्ट सी द सन अर्लियर देन दोज इन द वेस्ट। देखिए मैंने बताया कि कभी याद मत ये कभी एक चीज दिमाग में भर लीजिए बबुआ कि क्या है, अर्थ जो है वो क्या करता है, अर्थ है वो क्या करता है वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है ना, मैंने उस डायरेक्शन बताया था ना आपको कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्या होता है हमारा, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है हमारा साउथ होता है, ये क्या होता है हमारा ईस्ट होता है, ये क्या होता है हमारा वेस्ट होता है। तो अर्थ है वो कैसे करता है, ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है, क्या करता है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो याद रखना जब अर्थ, ऑब्वियस ही बात है जब ये अर्थ ऐसे लगा रहा है तो जो ईस्ट में होगा सबसे पहले वहां क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखिए वही कह रहा है कि as the earth rotates from west to east, places in the east see the sun earlier than those in the west, ठीक है। तो वही ऑब्वियस ही बात है कि भाई कि ये क्या है, ये सारी डिपेंड करती है हमारे अर्थ के स्फेरिकल शेप पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या आता है, अब आता है हमारा कि उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन दी गई,
उसके बाद देखो स्टूडेंट, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन दी गई कि भाई देखिए लूनर एक्लिप्स, जानते हैं चंद्र ग्रहण, सब जानते हैं भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, घर से बाहर नहीं निकलो, होता है ना, सब बोलते हैं ना कि भाई चंद्र ग्रहण के टाइम में बहुत सारी ऐसी मान्यता होती है कि बहुत जगह कि भाई बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको शायद खड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर उसके बाद नहा लेना चाहिए, कुछ ऐसे मतलब मान्यताएं होती है। तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा आप लोगों को चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो वही बताया गया है कि जब आप चंद्र ग्रहण देखेंगे, आपको देखो चंद्र ग्रहण क्या होती है, जब ये मान लीजिए क्या है हमारा स्टूडेंट, ये क्या हमारा क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा सन है, ये क्या हमारा सन है, छोटू सा, छोटू नहीं बड़ू सा, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अर्थ होता है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, ये अर्थ है, और ये क्या हमारा मून है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये मून है। जब क्या होती है, जब हमारा क्या होता है, जब मून और सन के बीच में जब हमारा अर्थ आ जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सारी जो अर्थ की जो छाव है, वो जो शेडो है, वो कहाँ पड़ेगी, मून पे पड़ेगी। और जब वही देखते हैं कि जब मून पे पड़ रही होती है तो कैसी कैसी आप देख सकते हैं, सारा क्या है, सारा हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप में पड़ रहा है, मतलब हेमिस्फीयर, मतलब ठीक है, देख सकते हैं स्फेरिकल है, तभी ना ये ऐसा आपको दिख रहा है, ये सारा शेप है ना। तो वही बोलता है कि भाई देखिए अर्थ जो क्या है, बिना किसी डाउट के अर्थ क्या हमारा स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल नहीं होता तो दूसरे पे क्या होती, उसकी शैडो स्फेरिकल के रूप में नहीं पड़ रही होती। तो इसलिए हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट होता तो आप जानते हैं फ्लैट तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि फ्लैट ना होकर के क्या है, ये हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर का आधा वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा अर्थ क्या है स्टूडेंट, स्फेरिकल है। अब देखिए, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देता है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देता है कि देखिए आप देख सकते हैं क्या है कि देखिए, आपने देखा है, आप जब देखेंगे स्पेस में तो सारी क्या हमारी, आप देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम में जितनी सारी आप प्लैनेट देखेंगे, आप देखेंगे कि 8 प्लैनेट क्या है, सॉरी 8 प्लैनेट क्या है, गोल है, क्या है, 8 प्लैनेट गोल है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट क्या है, हमारे सभी प्लैनेट्स का क्या हुआ है, आविष्कार, प्लैनेट्स का क्या फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जिस प्रोसेस एक प्लैनेट बना, सारी प्रोसेस तो सारी प्लैनेट वैसे ही बना है। तो भाई जरूरी थोड़ी कि एक ऐसा होगा तो वो भी होगा, नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर क्या है वही, अगर आप देख सकते हैं भाई, एक हो सारी क्या आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं आप कि भाई ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, सब गोल है। तो भाई जरूर ऐसा थोड़ी होगा कि ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में मिल जाएगा या फिर आपका स्क्वायर शेप में होगा। भाई सब तो उसी प्रोसेस से फॉर्म हुआ है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक प्लैनेट क्या है, अगर सारी प्लैनेट अगर गोल है, तो जहां तक है कि अर्थ भी क्या होगी, गोल होगी। ये हम किससे ऑब्जर्व किए, ये टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया। अब देखिए वही भी आगे बताया गया कि all observation from telescope reveals that the planetary bodies, the sun, the moon, satellite and star have circular। इसका मतलब कि सैटेलाइट, स्टार, प्लैनेट अगर सब गोल है तो ऑब्वियस ही बात है कि अर्थ भी हमारा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। नाउ देखिए, अब आते हैं कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी गई, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी गई। अब देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, लेक पॉन्ड सैट्रेन, ठीक है, पॉट क्या है, लेक पॉट सैट्रेन, ठीक है। ये क्या है, पावर लाइन है, ये क्या है, एक लेक है, ये पॉट सैट्रेन का कहाँ लेक है, ये लेक है हमारा, कहाँ है, ये पड़ता है हमारा अमेरिका में। कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहां क्या है कि समुद्र में क्या बिछाई गई है, पावर लाइन बिछाई गई है। क्या बिछाई गई है, पावर लाइन बिछाई गई है। अब आप एक चीज आप ध्यान से फील कर पा रहे हैं कि भाई ये क्या है, जब अर्थ बिछाई गई है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं ये कैसा फील हो रहा है आपको, ये स्फेरिकल साइज में शेप आपको फील होगा। तो वही बताया गया कि भाई जब मैं एक ये लेक पॉट सैट्रेन को जब मैं देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई जो अर्थ है, ठीक है, स्पेयर है, इसीलिए क्या है, ये भी जो आप लाइन को यहां दूर से देखेंगे इस पावर लाइन को, तो आपको लगेगा, क्या लगेगा आपको कि ये क्या है, ये हमारा स्फेरिकल है।
अगर होता सपाट तो ऐसा ही दिखता, कैसा दिखता, ऐसा ही दिखता, पूरा सेम दिखता, सेम लेवल पे दिखता, लेकिन हमारा अर्थ सपाट नहीं है, इसीलिए कैसा दिख रहा है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है हमारा, ये स्फेरिकल दिख रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन दी गई, ठीक है, किसमें दी गई, ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड एंड कर्व्ड अर्थ। देखिए इसको एक और अच्छे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए आप 3 डंडा को गाड़िए, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उसी किस चीज में, किस चीज में, एक ही लेवल से, जितना ये होगा जितना उतना ही इसको भी बनाइए, उतना इसी डिस्टेंस को उसी उतने डिस्टेंस पे इसको भी खड़ा कीजिए। देखिए आप देखेंगे, आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये जानते हैं हमारा क्या, ये अर्थ है, तो ये क्या है, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा क्या आएगा, उठा हुआ नजर आएगा, यहाँ तो आपको भले ये पूरी उसी डिस्टेंस में रहेगी, ये भले पूरी उसी डिस्टेंस में, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको पहले दिखेगा, ये सबसे ऊपर दिखेगा। तो भाई ये क्यों दिखेगा, क्योंकि क्या है, हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट ना हो करके क्या स्टूडेंट, हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। तो इस ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चला कि क्या है, हमारा अर्थ जो है वो क्या है, फ्लैट ना हो करके हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन फिर दोहराती हूँ कि हमारा अर्थ क्या है, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, हमारा अर्थ क्या है, जियोइड शेप है, और मैंने बताया है कि जियोइड शेप किस तरीके का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी गई, देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी गई, आप देख सकते हैं कि भाई देखिए जब हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, मतलब कि क्या, जब हम स्पेस से लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो जानते हैं जहां क्या करता है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वहां जब जाते हैं तो क्या होती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या फिर सैटेलाइट से जब हम कोई इमेज खींचते हैं, किसका, अर्थ का खींचते हैं, तो कैसा आता है वो स्टूडेंट, ये आता है हमारा, आप देख सकते हैं ये क्या हमारा, ये हमारा सैटेलाइट है, क्या स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, सैटेलाइट है, आप देख सकते हैं इमेज क्या स्टूडेंट, ये सैटेलाइट है। तो जब ये इमेज लेता है तो हमारा अर्थ कैसा ही है, ये अर्थ ऐसा ही नजर आता है। तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई अर्थ क्या है, अगर अर्थ ऐसा फ्लैट होता तो क्या होता है, हमारा क्या लेता, हमारा जो ये जो इमेज खींच रहा है ये सैटेलाइट, वो क्या करता, वो भी क्या ले रहा होता, इमेज ले रहा होता। तो ऑब्वियस ही बात है, इन सब ऑब्जर्वेशन से ये साफ क्लियर होता है कि देखो अर्थ क्या है भाई, अर्थ ना ही क्या है, अर्थ क्या है, गोल है। लेकिन फिर दोहराऊंगी कि क्या है, अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या करता है, रोटेशन नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो हमारे अर्थ ने जो फेयर लवली लगाया हुआ था उसको क्या कर देता है, उससे घूम के थोड़ा बिगाड़ देता है। तो क्या हो जाता है, हमारा अर्थ का जो सुंदर सा शेप था वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। उस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोइड शेप बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि क्या होती है, यहाँ से क्या हो जाती है, इस साइड से क्या होती है, इस साइड से हमारी फ्लैट हो जाती है, और यहाँ क्या होती है, यहाँ ये हमारा ऐसे उभर जाता है, ठीक है, लाइक ऑरेंज शेप की टाइप में बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आज आपको पता चल गया होगा। तो देखिए आप कोई भी पूछे कि भाई देखो पृथ्वी गोल है, बोलना ठीक है भाई पृथ्वी तो गोल है, लेकिन देखो पृथ्वी गोल नहीं है पूरी तरीके से, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जियोइड आकार में है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी क्या है, आप लोगों को इस जानकारी को अपने घर में आपको देना चाहिए, अपने दादा दादी को बताना चाहिए और सबको बताना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि कोई भी, देखिए पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है ना, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता। देखिए अगर पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बड़ा है, तो क्या है, कोई उम्र नहीं होता। इंसान क्या, देखिए नॉलेज से क्या होती है, आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके मन में या कहीं भी अगर अंधकार है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम रोशनी से क्या कर सकते हैं, रोशनी से क्या रोशनी दे सकते हैं। तो कौन सी रोशनी से भाई, ज्ञान वाली रोशनी से हम क्या कर सकते हैं, किसी के अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो यदि लोग मानते हैं कि भाई अर्थ सपाट है या फिर गोल है, तो क्या है दिक्कत है, बताओ भाई कि अर्थ क्या है, अर्थ सपाट नहीं है, अर्थ क्या है, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल भी है। तो किस प्रकार का गोल है, क्या है, ठीक है। तो ये आप अपने घर से जरूर इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। लेकिन अच्छा जाने से पहले एक चीज बताती हूँ कि देखिए अगर आप मुझसे ये जो पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो मैंने आपको आईडी दे रखी है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहां से मुझसे कनेक्ट होइए, ठीक है। मेरी आप वहां इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज आईडी, सारी आईडी होती है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने हर जगह प्रोवाइड कर रखा है। स्टूडेंट मैंने क्या कर रखा है, हर एक पीडीएफ में है, वहां से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से आप
डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि क्या है, ये मेरा आईडी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा है आईडी, आप देख सकते हैं, ये मेरा है, क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा ट्विटर का आईडी, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी, वो मेरा मेल आईडी है। तो यदि आपके मन में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप बेझिझक मेल कीजिए, ताकि क्या हो, आप कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। थैंक यू।